आज आप लोगों के लिए बना रहे हैं एक स्पेशल मीठा जिसका नाम है स्पेशल बादामी खीर। इसमें जो आपको चीज़ें चाहिए, सबसे पहले बादाम है, इसे आपने गर्म पानी में डाल करके इसका छिलका आप उतार लीजिएगा, तो वो मैं कर चुकी हुई हूँ। बीच में जाएगा दूध, फुल फैट मिल्क इस्तेमाल कर रहे हैं घर का सादा, चीनी यानी कि शुगर, फुल फैट ड्राई मिल्क पाउडर भी आपको चाहिए होगा। मैं नीडो का इस्तेमाल करती तो ये वो रहा। दोबारा थोड़ा दूध चाहिए होगा बादाम को हमने इसकी पेस्ट बनाने के लिए। बीच में जाएगा केवड़ा वाटर, ये एक एसेंस होता है, और बीच में इलायची पाउडर इस्तेमाल करें, दैट्स ग्रीन कार्डमम पाउडर। इसको पीस लिया जाता है, ये आपको रेडीमेड भी पाउडर में मिल जाता है। बादाम और पिस्ते जो हैं, आमंड्स एंड पिस्ताशियोज स्लाइस कर लें। गार्निशिंग के लिए देसी घी बीच में जा रहा है, दैट्स क्लेरिफाइड बटर। बेसन का इसमें इस्तेमाल हो रहा है, दैट्स ग्राम फ्लावर, जिसे हम पकौड़े वगैरह बनाते हैं। आपको चाहिए इसके लिए खोया, ये मेरा होममेड है, वीडियो पे आपको लिंक दे दिया जाएगा। ये सिर्फ रिकॉटा चीज़ से बना हुआ है, और अगर आपको ये नहीं पसंद है तो इसके अलावा 2 और मेरे पास डिफरेंट रेसिपीज़ है खोए की, आप वो भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको दिखाते हैं अब इसको बनाना कैसे। चाहिए जग का, हमने इसको जो है पीसना है। तो ब्लेंडर में सबसे पहले आप जो है आपके आमंड्स आप ऐड करेंगे, और उसके बाद बीच में आप डालेंगे जो कि है मिल्क, और इसे अच्छी तरह ग्राइंड कर लें इनटू सबसे पहले आप एक पैन लेंगे, उसमें आप ऐड करेंगे जो कि यहाँ पर आपको दिखा दिया दूध चला गया बीच में। इसी में जाएगा देसी घी, और बेसन जो है वो आपने बीच में छान कर डालना है। बेसन को बीच में छान लीजिएगा ताकि इसमें कोई लम्स ना हो। आप इसको मिक्स कर लें अच्छी तरह, घी भी मेल्ट हो जाना चाहिए, और मेक श्योर कीजिएगा कि जो बेसन बीच में हमने डाला है इसमें कोई लम्स ना बन जाए। तो इसको अच्छी तरह आप स्टर करते रहें। फ्लेम फ़िलहाल नीचे हाई पर है, और जैसे ही सब कुछ मिक्स हो जाएगा फिर मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट क्या लें। विस्क की मदद से ये होता है कि कोई भी चीज़ जो है आप बना रहे हो उसमें लम्स नहीं रहते। मेक श्योर यही करना है कि बेसन बीच में लम्स ना बने। घी भी बीच में मिक्स हो गया। नीचे फ्लेम फ़िलहाल फुल हाई पर है, और उसके बाद यहाँ पर आप ऐड करेंगे जो कि आपका मिल्क पाउडर था, और उसे भी अच्छी तरह आप इसी तरह विस्क कर लीजिएगा बीच में ताकि कोई लम्स ना हो। ये डाल लेने के बाद जैसे ही इसमें उबाला आएगा, यानी कि स्टार्ट्स बॉइलिंग, आप इसको बिल्कुल लो पर रखकर तब तक कुक करेंगे जब तक कि जो है ये दूध गाढ़ेपन की तरफ आ जाएगा, और जितना भी कच्चापन, चाहे वो पाउडर मिल्क का हो चाहे बेसन का हो, वो ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। तो ये कि इसको बॉयल पर आ जाने दें, और उसके बाद इसको बिल्कुल लो पर रख करके कुक कर लें जब तक कि ये गाढ़ा होना शुरू हो जाए। बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाते हुए आप देख सकते हैं इसमें किस तरह खूबसूरत सा माशाल्लाह गाढ़ापन आ चुका है। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल जो पतली थी अब ये गाढ़ेपन की तरफ आ गई है। उसके बाद देखिए बीच में आपने कॉन्स्टेंटली जो है बीच में विस्क हिलाते रहना ताकि कोई चीज़ लम्स की सूरत में ना आ जाए, वरना फिर इसका मज़ा नहीं आता। यहाँ पर ला करके अब आप ऐड करेंगे जो कि आपका केवड़ा वाटर है, चला गया, ये चला गया इस पर इलायची पाउडर। साथ साथ चीज़ों को हम मिक्स कर रहे हैं, यहाँ पर मिक्स कर लिया। उसके बाद यहाँ पर ऐड करेंगे जो कि हमारी चीनी है, यानी कि शुगर। फ्लेम अभी तक शुरू से लेकर जो है बिल्कुल लो पर रखी हुई है, क्योंकि ये जो है इसके जलने का डर होता है, इसलिए आपको चीज़ें साथ साथ मिक्स करनी है, वो इस खिलाते चले जाना है और चीज़ें ऐड करनी है। चीनी भी चली गई, और उसके बाद जो हमने बादाम को ग्राइंड किया था दूध के साथ, उसे भी आप बीच में ऐड कर लें, और जो है इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। लो फ्लेम पर ही आपने तमाम चीज़ें डाल लेने के बाद यहाँ पर आपने इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट पकाना है। यूं ही आपने इसमें विस्क हिलाते रहना है, और फिर उसके बाद इसको जो एंड का है आपको दिखाते हैं कि नेक्स्ट आप क्या करेंगे। कुक कर लेने के बाद यहाँ पे ला करके अब आप ऐड करेंगे खोया, और नीचे चूल्हा आप कर देते हैं बंद, और अब इसे हम डिश आउट के बाद अब क्या करेंगे, जो आपको बादाम और पिस्ते दिखाए थे उसे आप गार्निश कर लीजिएगा। यहाँ पर देखें आपकी चॉइस, अगर आप इसको वार्म सर्व करना चाहते हैं या फिर ठंडा, लेकिन ये बहुत मज़ेदार खीर बनती है, बच्चों को ज़रूर दीजिएगा। तो ये हो गई यहाँ पर हमारी बादाम की खीर तैयार, स्पेशल बादामी खीर, और इसे हम डिश आउट कर लेते हैं। मेरे पास थोड़ा सा खोया एक्स्ट्रा बच गया था, वो मैंने इसके ऊपर भी डाल दिया गार्निशिंग के लिए। फुल रेसिपी के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट पे which is cookwithfaiza.net पर। बनाइए, बताइए आपको कैसा लगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।